फरवरी 2026 एक नॉर्मल मंडे। वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स अपनी मॉर्निंग कॉफी के साथ मार्केट को ओपन कर रहे थे, लेकिन फिर तभी 285 बिलियन डॉलर्स यानी कि 23.6 लाख करोड़ एक सिंगल ट्रेडिंग डे में मार्केट से बिल्कुल गायब ही हो जाता है। थॉमसन रॉयटर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी लीगल डेटाबेस कंपनी है, उसका स्टॉक गॉट क्रैश्ड बाय 18%। इससे बड़ा क्रैश उन्होंने कभी नहीं देखा था। RELX, who is the owner of LexisNexis, was again down 14%. This is the worst day since 1980, यानी पिछले 38 सालों में इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा था। LegalZoom, it again got crashed by 19.68%. Now, what is the impact on Indian markets? अगले दिन मंगलवार को जब ओपन हुआ तो निफ्टी IT इंडेक्स was down by 5.87%. Worst since COVID crash of March 2020. TCS, Infosys, Wipro started bleeding. 2 लाख करोड़ just wipe out from this Indian IT stocks alone. तो मेरे दोस्त, क्या ट्रिगर हुआ? क्या कोई वार हुआ? Was it recession? क्या इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ? इनमें से कुछ भी नहीं। बस एक AI कंपनी ने एक प्रोडक्ट अपडेट रिलीज किया था। कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक एंड प्रोडक्ट का नाम है क्लॉडे कोवर्क विद 11 प्लगइन्स। एंड मार्केट ने इसे नाम दिया है सेस्पोक्लिप्स, यानी सैस इंडस्ट्री का एपोक्लिप्स। आज हम समझेंगे ये क्या है, क्यों हुआ और आपके करियर के लिए इसका मतलब क्या है। ना पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूं। एंथ्रोपिक कोई स्टार्टअप ऐसे अलग से बनी हुई है नहीं। द फाउंडर्स ऑफ एंथ्रोपिक हैव कम फ्रॉम OpenAI। 2 सिबलिंग्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को फाइंड किया 2021 में। नाम है उनका डारियो अमोडे एंड डैनियल अमोडे, जो पहले OpenAI में काम करते थे, ChatGPT डेवलप कर रहे थे, but they left because of disagreements over the AI safety. फिर क्या था? They built their own product, बिल्कुल similar genre में, and they named it Claude, एक LLM जो ChatGPT से कंपेयर करता है। कुछ टेक्निकल स्पेक्स की बात बताऊं तो this provides you 200,000 टोकन। उसका मतलब है आप 500 पन्ने ऑफ टेक्स्ट एक कन्वर्सेशन में एड्रेस कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल AI अप्रोच, सेफ्टी फर्स्ट डिजाइन है इनका, और ये जो मॉडल्स यूज करते हैं वो क्लॉडे सोनेट 4.5 एंड ओपस 4.5 मॉडल्स। बट द रियल गेम चेंजर इज क्लाउडे कोड, जो पिछले कई महीनों से इन द लास्ट 7 months they have made more than 1 billion annual recurring revenue। और अब based on its growth, Anthropic is raising another $20 billion at $350 billion valuation, and that's 29 lakh करोड़, जो कि बिगर है देन मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज। 80% ऑफ देयर बिजनेस अब एंटरप्राइज क्लाइंट से आ रहे हैं, व्हिच मींस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डीप पेनिट्रेशन। 30 जनवरी 2026 फ्राइडे की शाम है, मार्केट क्लोज होने वाला है, वीकेंड चालू होने वाला है, और तभी एंथ्रोपिक ड्रॉप्स अनाउंसमेंट 11 इंडस्ट्री स्पेसिफिक ओपन सोर्स प्लगइन फॉर द क्लॉड कोवर्क। अब सरफेस पे तो ये नॉर्मल लगता है कि अनदर AI टूल, अनदर अनाउंसमेंट, पर ये कोई नॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है दोस्त। ट्रेडिशनली क्या करता है AI कंपनी? सेल्स मॉडल्स, सॉफ्टवेयर कंपनी उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाती है। एंथ्रोपिक ने ये लाइन क्रॉस कर दिया। दे रिलीज रेडीमेड प्लगइन्स फॉर द लीगल ऑटोमेशन, फाइनेंस वर्कफ्लो, सेल्स प्रोसेसेस, मार्केटिंग एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, HR ऑपरेशंस, सब के सब ओपन सोर्स, सब के सब गिटहब पे अवेलेबल है। एनीवन कैन यूज इट, एनीवन कैन कस्टमाइज। बट एक प्लगइन ने सबसे ज्यादा मार्केट को हिला दिया, द लीगल वर्कफ्लो प्लगइन, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ क्लॉडे कोवर्क। फिर दोस्त, अगर मैं टेक्निकल लेवल पे समझाऊं तो क्लॉडे कोवर्क क्या है, तो द डेफिनेशन इसकी एक एजेंटिक AI असिस्टेंट है। मतलब ये सिर्फ आंसर नहीं देता, ये टास्क कंप्लीट करता है, वो भी खुद से। समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल AI में क्या होता है? यूजर क्वेश्चन पूछता है, AI आंसर देता है, एंड थिंग्स आर डन। क्वेश्चन आंसर चल रहा है आपका। बट अगर ये एजेंटिक AI है तो यूजर विल जस्ट गिव द गोल्स कि मुझे अचीव क्या करना है, देन AI विल प्लान द स्टेप्स, AI विल एग्जीक्यूट अक्रॉस टूल्स, फिर वो खुद को सेल्फ करेक्ट करेगा, एंड फाइनली डिलीवर्स द कंप्लीट आउटकम। अगर मैं कोर कैपेबिलिटीज की बात करूं तो इसके पास सारा एक्सेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन एक्सेस योर फाइल सिस्टम, ये मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज बना सकता है, ये टूल के साथ इंटीग्रेट कर सकता है, MCP प्रोटोकॉल पे ये काम करता है। द लीगल प्लगइन स्पेसिफिक फंक्शंस आर नेक्स्ट लेवल। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, NDA ट्रायल्स, कंप्लायंस चेकिंग, लीगल रिसर्च, ब्रीफ ड्राफ्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, आप समझ लो कि एक ह्यूमन को ये पूरा का पूरा रिप्लेस करने को ऑलमोस्ट रेडी है।
Now, critical point to be noted: Anthropic explicitly states output should be reviewed by the licensed attorney. So technically, it's augmentation, not replacement. पर मार्केट ने जो देखा वो फ्यूचर था. चलिए अब समझते हैं कि why the investors panicked. पहले क्या था? बिफोर द AI थ्रेट पिक्चर काफी सिंपल थी दोस्त. एक लॉ फर्म, 20 जूनियर एसोसिएट्स, सभी यूज करते हैं वेस्ट लॉ, 20 सीट्स इंटू $6,000, $1,20,000 पर साल का खर्चा. लेकिन क्लॉडे कोवर के आने से क्या चेंज होता है? सेम लॉ फर्म है, but now the number of associates is only 5, and now they have taken the subscription of Claude Cowork. 5 Westlaw seats plus Claude cost, कुल मिला के $60,000 per year, which is 50% cost reduction. आउटपुट क्या है? सेम या इवन बेटर. ये जो है इसको कहते हैं सीट कॉम्प्रेशन. बट मेरे दोस्त इतना ही नहीं, नाउ इट्स इवन स्केरियर फ्यूचर. सेम लॉ फर्म, अब बस 2 सीनियर अटॉर्नीज, Claude Cowork with API access. Claude queries multiple databases, Westlaw, LexisNexis, others. Based on the best data cost, it only costs $30,000 per year. Revenue to the traditional software companies, fraction of before. Bloomberg analyst Schroders, Jonathan McMullen perfectly explained. Investors are repricing in stocks because AI allows businesses to do more with fewer staff, threatening the traditional model of charging per software user. But the fundamental threat is not just fewer users, AI could bypass software altogether. Instead of human, then software interface, and then human does task. Now it is human directly to the AI, and then the task is done. Software company कहाँ है इस इक्वेशन में? Numbers देखो. US market February 3, Thomson Reuters goes down by 18%. RELX goes down by 14%, worst since 1988. LegalZoom goes down by 19.68%. Goldman Sachs software basket goes down by 6%. iShares software ETF 5.69% and is worst since April. S&P 500 goes down by 0.84%. Nasdaq minus 1.43%. Europe Publicis goes down by 9%. WPP goes down by 12%. Omnicom 11.2%. SAP minus 4%. LSEG 12.8%. और सिर्फ वहां नहीं, इंडिया में 2 निफ्टी आईटी इंडेक्स goes down by 5.87% and it's worst since COVID. Infosys goes down by 7%, TCS goes down by 7%, Wipro, HCL, Tech Mahindra, सब के सब are down in the range of 4 to 6%. Total wipeout, 2 lakh crore from the Indian IT alone just disappears. Big tech giants like Nvidia goes down by 2.8%, Microsoft का stocks goes down by 2.9%, Meta stock goes down by 2.1%, Oracle 3.4%, global cost total $285 billion evaporated. Indian currency में बनता है 23.6 lakh crore. Jefferies trader Jeffrey Favuja described trading style as get me out. This was a literal panic selling. लेकिन मेरे दोस्त अब आता है एक ट्विस्ट. ये पैनिक एक्सटर्नल एनालिस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं. एंथ्रोपिक का खुद का सीईओ वार्निंग दे रहा था, डेरियो अमोडे. AI could wipe out 50% of all entry-level white-collar jobs in the next 1 to 5 years. Unemployment could spike to 10 to 20%. Unemployment could spike to 10 to 20%. समझो आयरनी, ये वो बंदा है जो खुद ये टेक्नोलॉजी बना रहा है. CNN इंटरव्यू में उन्होंने कहा, entry level consultants, lawyers, financial professionals, many white collar service industries, AI models are already quite good at their work. Here is the concern. It's going to happen in as little as couple of years or less. और सबसे chilling statement, AI is now writing much of the code at Anthropic. मतलब AI builds next AI. Next AI is better. Better AI builds even better AI. Recursive self-improvement, Amode's own words. I can feel the pace of progress and the clock is ticking down. The contradiction. Company that position itself as responsible AI company triggered the exact disruption its CEO warned about. But why? Because once capability exists, competitive pressure forces deployment. Doesn't matter how noble intentions are because the market waits for no one. Now let me take you through the lens of India. Why Indian IT specifically
is so vulnerable because Indian IT is built on 3 pillars. Number 1, human build hours. Provide developers to the global company, charge them 30 to 50,000 per person per year. Margins 15 to 25%. दूसरा है application maintenance, legacy code upkeep, code migration, bug fixing, all types of support. And number 3 is BPO services, data entry, finance accounting, outsourcing, legal processes outsourcing. But now let's see the AI threat to each. Threat 1 is the volume model break. Before, client needed 10 developers. Hires from the TCS Infosys, $300,000 per year. But अब client uses Claude Cowork and just need 2 supervisors plus this AI, and they can just get it done in just $80,000 per year. At 1/4, एक चौथाई यानी कि of the total cost, and you have solved the problem. Threat 2 is the offshore logic sale. Traditionally, it was cheaper to hire in India than US. But the new reality is cheaper to use AI than hire. Geography doesn't matter to AI. Threat 3 is the skill mismatch. Currently, Indian IT workforce are trained for Java, .NET, COBOL, maintenance, manual testing, process documentation. But the AI era needs AI strategy consulting, model fine-tuning, prompt engineering, integration architectures. मेरे दोस्त, it's a massive gap. Let me take you through the numbers. Indian IT 5 million से ज़्यादा direct jobs. Ecosystem में total है 10+ million का, 8% of India's GDP है. If 20% of jobs are affected in 5 years, then 1 million people need reskilling. Look at the short-term outlook. Companies will announce AI transformation initiatives, marketing pivot, but the fundamental challenges remain. Let's take a fair perspective. Historical pattern. देखो, technology has always created more jobs than they have destroyed. Industrial revolution destroyed farmers, but they created factories. Computers and destroyed typing tools, but ultimately created the IT industry. Internet ने travel agents तो destroy किया, but it created a digital economy. Example, spreadsheets, Excel didn't eliminate accountants, made them more productive. Freed them for the analysis. Accountant employments actually grew. मेरे दोस्त, the current reality check is number 1, adoption slower than high. Enterprises sales cycle still 6 to 12 months. Legacy systems integration challenging. Regulatory uncertainty, slow deployment. Real world adoption 5 to 10 years, not overnight. Number 2, AI limitations still significant. What Claude Cowork cannot do, complex strategic decisions, human judgment अभी भी जरूरी है. Client relationship management, trust, empathy के लिए. Courtroom work, advocacy and jury persuasion. Nuanced negotiation for reading the room dynamic. Creative strategy requiring taste. Number 3, legal plugin requires human review. Anthropic explicitly states all output should be reviewed by the licensed attorneys before being relied. So technically, an augmentation tool is not a replacement. Number 4, historical market. Overreaction example. DeepSeek panic. जनवरी 2025 में हमने देखा है Chinese AI released cheap models. Nvidia lost $600 billion in one day. Panic was AI won't need expensive GPUs. What happened? Nvidia recovered and now higher than before. See, the pattern was simple. Market overreacts to the AI news. Now, analyst perspective. Some Morgan Stanley's analysts are buying the dip, believing survivors will emerge stronger. But this time might be different because ये hardware efficiency नहीं है दोस्त. ये एक बिजनेस मॉडल डिसरप्शन है. अब दोस्त, इतने सालों से जो मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, आई हैव सीन दिस होल स्पेस ऑफ एआई इवॉल्व, और बेस्ड ऑन दैट मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अभी पूरा जो एडवाइस है उसको आप 5 स्टेप्स में समझने की कोशिश करना. स्टेप 1 है अपने रिस्क को असेस करना. अगर आप हाई रिस्क जोन में बिलोंग करते हैं तो आपको इमीडिएटली एक्ट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या है इसके अंदर? डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, रूटीन लीगल, फाइनेंशियल वर्क, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट मॉडरेशन, ये सारे हाई रिस्क आते हैं दोस्त. फिर है आपका मीडियम रिस्क, जहाँ पे आप मिड लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, टेक्निकल राइटिंग कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बेसिक कंसल्टिंग है, ये सब बिलोंग करते हैं मीडियम रिस्क. एंड द लोअर रिस्क कंपोनेंट इज अगर आप सीनियर पोजीशन पे हैं, आप क्रिएटिव डायरेक्शन में काम करते हैं, आप सी सूट होल्डर हैं, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, आप फिजिकल स्पेशलाइज्ड स्किल्स है आपके पास, तो आप लो रिस्क में. तो पहले स्टेप में मैंने असेस कर लिया कि मैं रिस्क जोन कौन से में फॉलो करता हूँ. आई एम इन अ हाई रिस्क जोन और अ मीडियम और अ लो रिस्क जोन. दूसरा स्टेप को बेसिकली आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि खुद से एआई को कैसे इंटीग्रेट करोगे. द एआई इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी. एआई से डरो मत, आप उसको अपना दोस्त बनाओ. एंड दिस यू कैन डू इन फेजेस. एक दिन में नहीं होने वाला है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डिसाइड टू डू इट,
फेज 1 में यू हैव टू वर्क नेक्स्ट 3 मंथ्स। आप प्लान करोगे कैसे आप चैट जीपीटी, क्लॉड को डेली यूज करते हो ताकि आप एक इंट्यूशन बिल्ड कर पाए। फेज 2 आपको क्या करना होगा, यू हैव टू इंटीग्रेट इनटू द वर्कफ्लोज, document your productivity gains and that will give you the confidence and motivation to learn more. Phase 3 आएगा उसके बाद year 2 जहाँ पे you become AI person in your organization and you start training others. And phase 4 is the year 3 plus where you lead AI strategy, make build versus buy decisions. 2 step हो गए। तीसरे step की बात करते हैं। Step 3 you build AI proof skills, meta learning, adaptability as the core skill, strategic thinking, pattern recognition across domains, relationship building which means networking with the trust development, creative synthesis मतलब कि original insight with taste, ethical judgment which means complex moral reasoning. अब 3 स्टेप हो गए हैं। चौथा स्टेप में आप आओगे जहां पे आप इसको यूज करोगे फॉर द पोर्टफोलियो करियर अप्रोच। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। फॉर एग्जांपल इनकम 1 could be secure primary jobs, be AI augmented. Income 2, side skills, AI adjacent ideally. Income 3, the passive income, it could be through the investments or the content. And last but not the least, the step 5, stay informed. Don't panic. Follow key sources. For example, refer Anthropic blog, industry leaders. Avoid doom scrolling balance. Aware and be proactive. Not paranoid. For example, for companies who integrate AI responsibly, they retrain workforce proactively. Share productivity gains fairly, partner with AI companies. They don't fight them. Example के लिए, Thomson Reuters could integrate Claude into Westlaw instead of competing against it. My assessment, ये ट्रेलर है। Main movie अभी आनी बाकी है दोस्त। This is February 2026 and I see even worse in 2027. Real transformation तब आएगा जब सक्सेस रेट 80% से ज्यादा हो जाए, कॉस्ट 10 to 100x ड्रॉप हो जाए, इंटीग्रेशन प्लग एंड प्ले बैन हो जाए, रेगुलेटरी क्लैरिटी आए। बट ये एपोकैलिप्सी फिर भी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। द स्टोरी इज नॉट रिटन येट, वी आर राइट।